हेलो यूजर्स, वेलकम टू लर्निंग विद खटक। अच्छा, हमने जो कोर्स शुरू किया था पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स टू एक्सपर्ट, लास्ट वीक में हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे जिसके अंदर हमने जस्ट बेसिक्स को कवर किया था और हमने पाइथन का एनवायरनमेंट देख लिया था कि हम अगर विजुअल स्टूडियो के अंदर पाइथन का प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो कैसे रन करेंगे, अगर हम जुपिटर नोटबुक एनाकोंडा को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम कैसे यूज़ करेंगे। तो हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, एक बेसिक प्रोग्राम हमने लिखा था पाइथन का, और उसके बाद हमने देख लिया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं। बेसिकली वेरिएबल्स पाइथन के अंदर या जो उनके डेटा टाइप्स होते हैं वो बेसिकली क्लासेस होते हैं पाइथन के अंदर। सो डेटा टाइप्स वहाँ पे कितने किस्म के थे, हमने इंटीजर डेटा टाइप्स को देख लिया था, स्ट्रिंग को देख लिया था, डबल्स को देख लिया था, फिर हमने कुछ कॉम्प्लेक्स देख लिए थे, कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप या कॉम्प्लेक्स क्लासेस भी देख ली थी, जिस तरह लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल, सेट्स एट्सेट्रा। फिर हमने ये भी देख लिया था कि अगर हमने एक डेटा टाइप्स को दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लास्ट जो हमारा टॉपिक था, लेक्चर था, वीडियो लेक्चर था, वो था बेसिकली कन्वर्जन्स पे। दो किस्म की कन्वर्जन होती है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, तो वो दोनों हमने डिटेल से देख ली थी। आज की वीडियो लेक्चर में हम जो एक डेटा टाइप है, बड़ा यूजफुल डेटा टाइप है पाइथन का, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग पे हम डिफरेंट ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। याद रखें कि अगर पाइथन को आप नियर फ्यूचर में यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करना चाहते हैं डेटा साइंस के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर या डीप लर्निंग के अंदर, तो वहाँ पे जो आपके पास डेटा सेट्स होंगे, उन डेटा सेट्स के अंदर कुछ फीचर्स आपके पास स्ट्रिंग के फॉर्म में होंगे। तो उन स्ट्रिंग के फॉर्म पे या स्ट्रिंग फीचर्स पे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, लेट स्टार्ट हियर। सो ये मेरे पास एक जस्ट लुक एट दिस। तो ये मेरे पास स्ट्रिंग विदाउट स्ट्रिंग वेरिएबल, ये मेरे पास अगर मैं ये इसको एग्जीक्यूट कर लूँ तो दिस इज़ अ स्ट्रिंग लिटरल। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग लिटरल है या स्ट्रिंग वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल नहीं, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है। सिमिलरली ये सिंगल कोट्स के अंदर बंद है और फिर उसके बाद उसी स्ट्रिंग को मैंने डबल कोट्स के अंदर बंद किया हुआ है। अगर इसको मैं रन कर लूँ तो ये मेरे पास दिस इज़ अ स्ट्रिंग। तो देख लें कि जस्ट बताना ये था कि स्ट्रिंग कांस्टेंट को आप लोग सिंगल कोट्स के अंदर भी बंद कर सकते हैं और डबल कोट्स के अंदर भी आप लोग इसको बंद कर सकते हैं। देन यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल इस स्ट्रिंग के लिए मैंने कोई वेरिएबल नहीं रखा, लेकिन फिर भी मैं अगर इसके टाइप को देखना चाहता हूँ तो बहुत आसान है, प्रिंट टाइप, और ये मुझे बता रहा है कि ये स्ट्रिंग किस क्लास का है, ये स्ट्रिंग क्लास का है या स्ट्रिंग टाइप का है। ओके, अच्छा, अब ऊपर मैंने डायरेक्टली स्ट्रिंग वेरिएबल्स लिख के स्ट्रिंग लिटरल लिख के थे, कांस्टेंट लिख के थे। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, लेकिन स्ट्रिंग को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, या इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप क्लास स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग क्लास है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे मैं शॉर्टली इसको वेरिएबल या ऑब्जेक्ट दोनों आप लोग कह सकते हैं। सो वही वेरिएबल है, सिंगल कोट्स के अंदर है, डबल कोट्स के अंदर, लेकिन इस दफ़ा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहा हूँ, फिर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। सो दैट विल बी सिंपली प्रिंटेड। ओके, मीन्स दोनों जो सिंगल कोट्स हैं और डबल कोट्स हैं, आप दोनों इसमें सेम लाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब सिंगल लाइन स्ट्रिंग, बाज़ औक़ात हमारे पास स्ट्रिंग सिंगल लाइन के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल ये अगर आप लोग देख लें तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट कर लूँ तो ये सिंगल लाइन का है। इसी तरह अगर मैं मल्टीपल लाइन में देख लूँ तो मुझे 3 डबल कोट्स, स्टार्टिंग पे भी 3 डबल कोटेशन मार्क्स और एंडिंग पे भी 3 डबल कोटेशन मार्क्स, ये अगर मैं लगा लूँ तो मेरे पास वो मल्टीपल लाइन में आ जाता है। अगर इफ़ यू लुक एट दिस, सो इसी तरह ये अगर मेरे पास हाई, फिर उसके बाद \n गुड, ये मेरे पास मल्टीपल लाइन, मैं क्या चाहता हूँ इसको एम्बेडेड, अनदर मेथड फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूजिंग एम्बेडेड \n, तो ये मेरे पास क्या कर लेता है, इसको डबल उसमें कन्वर्ट कर देता है। ओके, नाउ अच्छा, अब मेरे पास स्ट्रिंग के ऑपरेशंस मेरे पास कौन कौन से मेरे पास बेसिकली ऑपरेशंस हो सकते हैं। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग डेटा टाइप हो तो उस स्ट्रिंग डेटा टाइप्स पे मेरे पास डिफरेंट ऑपरेशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो सबसे मेरे पास बेसिक एक ऑपरेशन है, अगर मैं दो स्ट्रिंग हो मेरे पास और मैं उनको क्या करना चाहता हूँ, मैं उनको ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल ये अगर आप लोग देख लें तो ये मेरे पास दो स्ट्रिंग है, एक मेरे पास है हेलो और एक मेरे पास अब यार, इन दोनों को मैं ऐड करना चाहता हूँ। सो सिंपली मैंने प्लस ऑपरेटर को यूज़ करके इन दोनों को क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास देख लें हेलो ज़बियार, सो मेरे पास दो स्ट्रिंग कंबाइंड हो गए, लेकिन इसके अंदर कोई स्पेस वगैरह नहीं है। अगर आप लोग स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग क्या कर लें, यहाँ पे आप लोग दूसरा एक प्लस ऑपरेटर लगा लें
और इसको दोबारा रन कर लें। सो हेलो ज़ावियार, आपके पास अब ये आ गया। अच्छा, सिमिलरली अगर आप लोग कोई भी आपके पास स्ट्रिंग हो, आप ये चाहते हैं कि वो स्ट्रिंग हमारे पास क्या आ जाए, रिपीट हो जाए। रिपीट के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ हेलो, और ये मैं चाहता हूँ कि मेरे पास रिपीट हो जाए, तो मैं सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ करके कि मैं अब ये चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग मेरे पास 2 दफ़ा रिपीट आ जाए। सो ये अगर आप लोग देख लें हेलो एंड हेलो। सो ये बेसिकली जस्ट सिंपल से 2 ऑपरेशंस थे। हमारा काम ये नहीं है, हमने स्ट्रिंग पे और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस कुछ देखने हैं। अच्छा अब स्ट्रिंग इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जिसके अंदर हम ये, अगर आप लोग याद हो तो स्ट्रिंग हमारे पास डिफरेंट तरीक़ों से स्टोर होते हैं, लेकिन हमेशा अगर हमने स्ट्रिंग को एक्सेस करना है तो वो हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, वो हम एक्सेस करेंगे यूजिंग इंडेक्स ऑपरेटर, यूजिंग इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग। कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर आप लोग देख लें हेलो ज़ावियार, ये स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग को मैं क्या कर रहा हूँ कि इसे मैं कह रहा हूँ कि जी 0 इंडेक्स पे जो करेक्टर है स्ट्रिंग के अंदर वो मुझे क्या कर दो, डिस्प्ले करवा दो। सो अगर मैं प्रिंट कर लूँ तो मुझे इसने एच प्रिंट करके दे दिया। सिमिलरली अगर आप लोग इसी स्ट्रिंग को यूज़ करना चाहते हैं, मतलब कोई वेरिएबल प्रॉपर पहले क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो आप लोग कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, लेट्स सी हियर अनदर एग्जांपल। सो वो एग्जांपल मेरे पास क्या है, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो ज़ावियार, फिर उसके बाद मैं उसे कह रहा हूँ कि प्रिंट स्ट्रिंग 0, प्रिंटिंग द करेक्टर एट 0 इंडेक्स। उसके बाद मैं उसे कह रहा हूँ जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, और उसके बाद प्रिंटिंग द करेक्टर एट लास्ट इंडेक्स टर्म। -1 से क्या मुराद है, माइनस और उसके साथ जो 1, इट इंडिकेट्स द लास्ट इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग। सो अगर मैं इसको रन कर लूँ, देख लें मेरे पास फर्स्ट पे आ रहा है एच ई, और चूंकि आप लोग देख लें तो सबसे लास्ट पे मेरे पास है इंडेक्स, तो ये मुझे क्या डिस्प्ले करवा दे रहा है, लास्ट जो स्ट्रिंग है, जो करेक्टर है स्ट्रिंग के अंदर। सो कीप इन माइंड कि जो माइनस करेक्टर होगा, जो माइनस होगा, दैट विल इंडिकेट टू द लास्ट इंडेक्स। अच्छा ओके, नाउ लुक एट दिस। अब मैंने -2 कर दिया, डेफिनेटली -1 अगर लास्ट को इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है तो -2 किसको करेगा, वो डेफिनेटली जो सेकंड लास्ट करेक्टर है उसको करेगा। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो उसने मुझे क्या प्रिंट करके दे दिया, ए। सो ये तो मेरे पास था जस्ट कि मैं अगर लास्ट करेक्टर करना चाहता हूँ। अब लेट्स सपोज मैं स्ट्रिंग में से अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहता हूँ, कैसे प्रिंट करूंगा। सो अगर आप लोग ये देख लें, अब मैंने प्रिंट स्ट्रिंग 0 to 4, अब मैं उसे क्या बता रहा हूं कि इंडेक्स ए स्ट्रिंग टू गेट फर्स्ट 4 करेक्टर, के जो पहले 4 करेक्टर हैं वो मुझे क्या कर लो, प्रिंट कर लो। अच्छा, इंटरेस्टिंग सिचुएशन देख लें, अगर मैं सिंपली 4 लिख लूँ तब क्या होगा, अगर मैं डबल कोलोन और 4 लिख दूँ तब क्या होगा। लेट्स सी द आउटपुट देन डिस्कस। ओके, यहाँ पे देख लें, जब मैंने लिखा 0 to 4 तो इसका मतलब है कि उसने 0 से लेकर 4 तक जितनी भी इंडेक्स थे हमारे पास वो सारे उसने प्रिंट करते। कीप इन माइंड, इसमें अगर आप लोगों को मैं वो स्ट्रिंग दिखा दूँ, लेट्स मैं यहाँ पे वो स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, सॉरी, स्ट्रिंग हेलो। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 0 इंडेक्स पे h 1 2 3। सो इसका मतलब है कि जो 4 इंडेक्स यहाँ पे 4 नज़र आ रहा है, वो 4 नहीं बल्कि ये 3 तक कर रहा है, बिकॉज इस सिचुएशन के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होगी दैट विल बी इंक्लूडेड एंड द सेकंड वैल्यू विल बी एक्सक्लूडेड। नाउ व्हाट डज इट मीन, 0 इंडेक्स को शामिल कर लो और 4 इंडेक्स को क्या कर लो, एक्सक्लूड कर लो। सो दैट्स वाई मेरे पास सिर्फ 4 करेक्टर आ रहे हैं, और इस 4 का मतलब है कि वो सिंपली क्या कर लो, अभी 2 ही तुम प्रिंट करके दे दो। अच्छा ओके, सिमिलरली अगर मैं ये चाहता हूं कि कोई एक करेक्टर छोड़ के दूसरा करेक्टर मुझे क्या कर लो, एक एक करेक्टर छोड़ के मुझे दूसरा करेक्टर प्रिंट करके दे दो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्रिंट स्ट्रिंग, और फिर मैं से प्रिंट स्ट्रिंग एम्प्टी डबल कोलोन एम्प्टी 2। अब इस एक दफ़ा इसको हम रन कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो पहले मेरे पास स्ट्रिंग कंप्लीट आ रहा है हेलो ज़ावियार, दूसरे पे मेरे पास h, फिर उसके बाद ई मिसिंग, फिर उसके बाद एल, फिर उसके बाद दूसरा एल मिसिंग, फिर उसके बाद जी मिसिंग, फिर ओ, फिर उसके बाद जी एंड देन आई मिसिंग एंड देन पी। मीन्स इसका मतलब है कि वो एक करेक्टर को छोड़ के दूसरे करेक्टर को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। अच्छा ओके,
नाउ बाज़ औक़ात मेरे पास सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मुझे कोई ये कहे कि जी स्ट्रिंग को आप रिवर्स में प्रिंट कर दें, इस स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट कर दें, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल। सिंपली यही तरीका आप लिख लें, लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट कर लें, -1 से स्टार्ट कर लें, तो वो आपको क्या करके प्रिंट करके देगा, वो आपको लास्ट इंडेक्स से प्रिंट करके दे देगा। अच्छा ओके। अच्छा फिर मैं उसे कहता हूँ मुझे शायद मेरे पास सिचुएशन ये इस तरह भी आ जाए, मेरे डेटा सेट के अंदर कुछ स्ट्रिंग होंगे, वो मुझे कहेंगे कि जी आप पहले 5 कैरेक्टर सिर्फ क्या कर लें, प्रिंट कर लें। तो वो मेरे पास क्या है, फर्स्ट में मैं कंप्लीट प्रिंट कर रहा हूँ, दूसरे के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो। सो 5 एंड देन 2, क्या मतलब एवरी अदर लेटर इन द फर्स्ट 5 कैरेक्टर, पहले 5 कैरेक्टर के अंदर पहले कैरेक्टर या एक कैरेक्टर प्रिंट कर लो, दूसरा छोड़ दो, पहला छोड़ दो, दूसरा छोड़ दो, एंड सो ऑन। सो ये मेरे पास डिफरेंट इसकी तरीक़ाकार थी कि मैं किस तरह इसको कर सकता हूँ। अच्छा उसके बाद मुझे हो सकता है मुझे कोई ये कहे कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो ये ओ लिखा हुआ है इसका इंडेक्स रिटर्न करके दे दो कि ये किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। बहुत सिंपल है, एक फंक्शन हमें यूज़ करना होगा ए स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ओ, कि ओ किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो वो मुझे क्या कर लो, वो मुझे रिटर्न करके दे दो। सो वो अगर आप लोग देख लें तो 4 इंडेक्स पे है, किस तरह 0 1 2 3 एंड 4। सो 4 इंडेक्स पे जो मेरे पास पड़ा हुआ था ओ, वो उसने मुझे क्या कर दिया, रिटर्न करके दे दिया। ओके। बाज़ औक़ात मेरे पास सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मुझे कोई ये कहें कि आप क्या कर लें, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर दें। सो हाउ इट विल बी डन, सो सिंपली एस डॉट रिप्लेस जावियार को आप क्या कर लो, वेलकम के साथ रिप्लेस कर लो, तो ये अब क्या कर लेगा, वेलकम के साथ इसने इसको रिप्लेस कर दिया। मीन्स इस तरह के बेशुमार काम हो सकते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग को आप दूसरी स्ट्रिंग के थ्रू रिप्लेस करेंगे। ओके, नाउ another important operation type on string, that is concatenation of string, कि हम string को concatenate कैसे करेंगे, हम string को concatenate कैसे करेंगे। सो ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे कि अगर हमने 2 string को concatenate करना हो तो हम कैसे उसको concatenate कर सकते हैं। फॉर टाइम बीइंग, थैंक यू वेरी मच।